चलो नायरा। How dare you, ऋषभ? हाथ छोड़ो मेरा कार्तिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और नायरा के बीच में आने की? ओह लिसन, नायरा पे ज्यादा हक जमाने की कोशिश मत करो, समझे? पहले उसे हर्ट करते हो, चीट करते हो, अब ये सारा ड्रामा कर रहे हो उसकी नजरों में हीरो बनने के लिए। How give me a break, कार्तिक। मैं नायरा पे हक जताऊं या वो मुझ पे? It's none of your business। वैसे भी तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉर्ट करेंगे। You get that? कार्तिक प्लीज रिलैक्स। दोस्त हूं मैं, उसका पूरा हक बनता है मुझे क्वेश्चन करने का, ओके? यू गेट दैट? मैं तुम्हें नायरा को और हर्ट करने नहीं दूंगा। मैंने ना कभी उसे हर्ट किया है ना करूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ये हम दोनों के बीच का मामला है। तुम्हें इस पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद अगर तुम नायरा के आसपास भी दिखे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। दिखा चुका। नायरा दी कहाँ है? नायरा! जानता हूँ तुम्हें झूठ पसंद नहीं, इसलिए सब कुछ सच बताने आया हूँ। सिड, कहाँ थे तुम? मैं कब से इसको सवाल मत पूछता मुझसे, बस जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। नायरा, मैं कोई सिड नहीं हूँ, कोई सिड है ही नहीं। मैं क्या हूँ ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। नमस्ते। आप लोग तो मेरी भाभी के मायके वाले हैं ना? ये तो खीर भाभी की फैमिली पिक्चर है ना? तो तुम इसमें कैसे? तुम ना जानते हो क्या? मुझसे मत पूछो, अपने दिल से पूछो, सारा जवाब मिल जाएगा। वैसे भी शायद जो मैं कहूंगा वो सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी कहूंगा, क्योंकि अब और छिपाना नहीं चाहता तुमसे कुछ, सब सच बता देना चाहता हूँ नायर। जिस सिद्धार्थ से तुम मिली थी डांस क्लास में, वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ नायर। हाँ, सिद्धार्थ बन के तुमसे दोस्ती की, तुम्हारे करीब आया, लेकिन फिर समझ में आया कि कितना गलत कर रहा हूँ। तब रियलाइज हुआ मुझे नायर, जिस रिश्ते की बुनियादी झूठ पे हो नायरा, वो मजबूत कैसे हो सकता है? तुम सिड नहीं हो तो कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक गोयनका। तुम्हारी भाभी का भाई। चलो भाई, कौन हो तुम? तुम्हारी भाभी का भाई। कार्तिक भैया रुको। नायरा! नायरा! थैंक गॉड वो गाड़ी में बैठ गई, नायरा दी अकेली नहीं गई। सच तो तुम्हारा सबके सामने आ गया है कार्तिक। नक्श ने मुझे बताया कि तुम कितने बड़े झूठे हो, और इससे पहले भी तुमने नायरा को कैसे कैसे झूठ बोले है। लेकिन ये तो उन सबसे बड़ा झूठ था, वो भी तब जब उसकी हालत ऐसी थी। इसके बाद क्या होगा? बी प्रिपेयर्ड। नायरा तुम्हें माफ नहीं करने वाली है कार्तिक, मार्क माय वर्ड्स।
कन्फेशन बॉक्स होता है, जब दिल से कन्वेंस करते हैं ना तो गॉड सुन भी लेते हैं और माफ भी कर लेते हैं। डोंट वरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम गॉड से प्रे करेंगे, गॉड हमारी बात पक्का सुनेंगे। मिष्टी, कहाँ जा रही हो तुम? अपने BFF को इस हाल में छोड़कर जाओगे? हमेशा मेरा साथ दिया तुमने, आज नहीं दोगी? नाराज होना मुझसे, सभी नाराज है। मुझे सबको यही लगता है कि मैंने गलत किया। ऐसा नहीं, हाँ मैंने झूठ बोला है, लेकिन सिर्फ नायरा के, हमारे प्यार के लिए। You know I love her। बेबी वाला झूठ भी इसलिए बोला क्योंकि नायरा को खोना नहीं चाहता था। मेरी जगह और कोई भी होता तो यही करता। लेकिन बेबी को समझ नहीं पाया मुझे। कार्तिक, मुझे पता है मिष्टी, अगर मेरी मिष्टी होती ना वहां तो वो समझती मुझे। वो ये भी समझती कि झूठ बोलकर सेट बनकर क्यों जा रहा हूँ नायरा के सामने। उसने नायरा को उसकी लाइफ का वो हिस्सा बताया जिसमें मैं नहीं हूँ। उसे खुद के बारे में बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए ये झूठ बोला, इसलिए सेट बनकर मिलता रहा उससे। तो कुछ गलत किया मैंने। मिष्टी तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बोलो ना मिष्टी, तुम होती तो क्या करती? कोई आपको जब समझ नहीं चाहता तो आप क्या करेंगे फिर? मुझे जो ठीक लगा मिष्टी, मैंने वही किया। ऐसा जरूरी नहीं जो आपको ठीक लगे वही हमेशा ठीक हो या फिर इनफ हो। कभी कभी आपको कुछ और भी करना पड़ता है to make the other person feel कि उसकी आपकी लाइफ में क्या। जानता हूँ किस बारे में बात कर रही हो तुम, पर ये सच नहीं है मिष्टी। मैंने बहुत कॉल्स किए, मैसेजेस किए, तुमने कभी मेरा फोन नहीं उठाया, कभी कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कोशिश की होती तो ढूंढ ही लिया होता। नायरा दी को भी तो हमेशा ढूंढ लिया था ना आपने, हर बार। हाँ मैं जानती हूँ उनकी अलग बात है, पर अगर नायरा को पिछली सारी बातें याद होती ना मिस्टर, तो तुम्हें बताती कि तुमने कितनी कोशिश की। जाने दीजिए, अब क्या फायदा ये सब बातें करके। अब तो मैंने मान लिया है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना रिश्ते, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, सब कुछ बदलता रहता है। ऐसे मत कहो मिष्टी, कुछ नहीं बदला है। तुम हमारे लिए अभी वही मिष्टी हो, मेरी BFF नायरा की बहन। तुम्हें सच में कुछ पता नहीं था मिष्टी, तुम कहाँ हो? अगर पता होता ना तो उसी वक्त लेकर आ जाते तुम्हें वहां से। You trust me ना मिष्टी, तुम्हें विश्वास है ना मेरी बातों पर? तुमसे पहले मुझे कोई नहीं समझता। तुम्हें याद नहीं है, नायरा से पहले तुमसे रिश्ता जुड़ा है मेरा। हाय गर्लफ्रेंड। हाय BF। तुमने ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं नायरा से कितना प्यार करता हूँ, और वो मुझसे। और भी कितनी सारी बातें हैं मिष्टी जिसका एहसास तुमने मुझे दिलाया। How can you say? I'm sorry. I'm sorry मिष्टी। I'm sorry मिष्टी। I'm really sorry। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है, अब भी नहीं है, पर कोई समझ नहीं पा रहा मुझे। कोई नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। जो क्या हुआ था, मैं अकेला था मिष्टी से। कुछ चीजें बदल के भी नहीं बदलती BFF। मुझे कुछ करना होगा। कुछ तो करना होगा मुझे। उस सिद्धार्थ नाम के लड़के की मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ रहता है, कौन है,
और नायरा के पीछे क्यों पड़ा है वो? सॉरी सर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें परमिशन नहीं है किसी की भी डिटेल किसी बाहर वाले से शेयर करने की। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल लिखिए, वो लोग आपको रिवर्ट करेंगे। क्या हुआ है आपको? प्लीज बताइए, प्लीज नायरा दी, क्या चल रहा है आपके मन में, बताइए तो। हेलो हेलो, मिस कुहू महेश्वरी? यस मैम। आप दोनों ने पेपर्स तो साइन करवा लिए ना? मैडम वो हम एक बात आप दोनों को मैं रिमाइंड कर दूं, अगर जो ये पेपर्स साइन नहीं हुए, आप लोगों को उस लड़की की जगह परफॉर्म करना होगा और जिताना भी होगा, नहीं तो कॉलेज से रेस्टिकेट होने के चांसेस हैं। अब आपको क्या करना है वो आप दोनों डिसाइड करें। ओह गॉड, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। पहले तो ये पेपर साइन करने की मुसीबत और दूसरी तरफ नी का मूड ऐसा है। पता नहीं नक्श भैया कैसे मूड में आएंगे जब उन्हें पता चलेगा। उनका तो जो होगा होगा, हमारा पता चलेगा तो क्या होगा। ये मिष्टी की बच्ची पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है बिल्कुल। पीटर मैम ने उसे भी तो कॉल किया होगा। यार नहीं, पता नहीं, मे बी नॉट। ओह गॉड, मेरा तो सर फटा जा रहा है सोच सोच के। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। क्या करूं क्या करूं? पूजा रखिए सबके मंगल के लिए। भाभी माँ को बड़ी चिंता हो रही थी बच्चों की, तो पंडित जी ने कहा आज का दिन बड़ा शुभ है, बच्चों के हाथ से पूजा पाठ करवाएंगे, दान धर्म करवाएंगे तो मन को भी बड़ी शांति मिलेगी। क्या है, पीछे क्यों पड़े आप उनके? जाइए यहाँ से। कुहू, क्या हुआ? ये कैसे बात कर रही हो तुम ऋषभ से? बताओ इन्हें, प्लीज बताओ इन्हें कि तुम मुझे नायरा से मिलने के लिए मना क्यों कर रही हो। एंड इन एनी केस, कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, जब सच सामने आना चाहता है तो आ ही जाता है। जैसे कि ये सच आ गया ना सामने। किस बारे में बात हो रही है ऋषभ? क्या हुआ, आप सब इतने टेंस क्यों हैं? बोलो ऋषभ। नक्श सर, ये मैनेजर साहब ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। क्या बता तुम्हें नक्श, सच तो सामने आ ही गया है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू फॉर सो लॉन्ग कि कार्तिक ही सिड है नक्श। नायरा के डांस एकेडमी वाला सिड। शिवरात्रि के दिन मंदिर में नायरा के साथ उसी ने डांस किया था नक्श, मैंने नहीं। He was the one जिसने मुझे रूम में लॉक करके मेरा कॉस्ट्यूम चुरा के भाग गया था। कार्तिक सिड। ये कार्तिक और नायरा की तस्वीरें हैं ना? तो वो दोनों कहाँ मिले, कैसे ऐसे? अच्छा, मैंने तेरे को भेजा था,
उसको बेजाना पता करने के लिए कि सिद्धार्थ कौन है। अब बहुत हो गया, इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। तो तुम्हें पता चली क्या? ठीक है नक्श, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी यहां तुम्हें बताने आने वाला था। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं होगा ना कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नायरा और कार्तिक को अलग नहीं कर सकते। पानी में आग लगा सकते हो, लेकिन मुझसे मेरी नायरा नहीं छीन सकते तुम। जितना प्यार मैं नायरा से करता हूं ना नक्श, उतना ही प्यार वो मुझसे करती है। और तुम ये झूठ और धोखे को प्यार का नाम मत दो। उसे तो पता भी नहीं है तुम हो कौन। और उसके बावजूद वो मुझसे प्यार करती है। क्या इतना काफी नहीं तुम्हें समझने के लिए? इसमें समझने की कोई बात है ही नहीं, बकवास है ये सब। नक्श, मैं 1 मिनट। कुछ ना कुछ उल्टा ही करती है, लेकर आ गई गोइंका फैमिली को। सॉरी बेटा, सब कुछ जानते समझते हुए भी हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें। बहुत मनमानी कर ली तुमने नक्श। दो प्यार करने वालों को जबरदस्ती एक दूसरे से दूर रखा। नायरा को उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सबसे जरूरी रिश्ता कार्तिक, वो तुमने छिपाया। क्या कर लिया? रोक पाए कुछ? आखिर ढूंढ ही लिया ना उसने अपने कार्तिक को। उसने नहीं, कार्तिक ने ढूंढा है उसको। पीछे पीछे पहुंच गया उसके, और अब फिर एक नया झूठ बोलकर उसकी जिंदगी में फिर घुस गया है। मुझे लगता था कि तुम समझदार हो। क्या हो गया है तुम्हारी अखिल को? तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जा सकता है, जो अलग होकर भी फिर मिल गए, जिन्होंने डिवोर्स लेने के बाद फिर से शादी कर ली, जो याददाश्त चली जाने के बाद दूसरे को ना भूले, उन्हें अलग करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या आपने सोचा था कि कार्तिक अपनी बहन का बच्चा चुरा सकता है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन की याददाश्त जा सकती है, लेकिन हुआ है। Nothing is impossible। कार्तिक और नायरा को अलग करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये क्या किया तूने? इन सबको क्यों लिया यहाँ? मुझे लगा कि कार्तिक भैया अकेले होंगे और उनके साथ कोई तो होना चाहिए, इसलिए मैं। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे नक्श। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। आपके बेटे के प्यार में अंधे हो गए आप। क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पापा से ऐसे बात करने की? नक्श, नक्श, तुम्हें जो भी बात करनी मुझसे करो, पापा से नहीं। तुमसे तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, नायरा तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अगर ये सच भी है ना नक्श, तो मैं नायरा के मुंह से सुनना पसंद करूंगा, तुम्हारे नहीं। बुलाओ उसे, फिर वो जो कहेगी वो मंजूर होगा। बहुत ही ढीठ हो तुम कार्तिक, बेइज्जती कराए बिना जाओगे नहीं ना यहाँ से। अगर वो करेगी तो मंजूर होगा मुझे, वो चाहे बेइज्जती करे चाहे प्यार करे। जब दो लोग प्यार करते ना, नाटक बंद करो। तुम किसी से प्यार नहीं करते, सेल्फिश हो तुम, झूठे हो, धोखेबाज हो तुम। आवाज नीचे करो नक्श। चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं इस वक्त। चिल्लाना जरूरी है कि... बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए ये झगड़ा।
मैं ये तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ सबके सामने। I love you.